बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हर गुजरते दिन के साथ हमारी कोशिश रहती है कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या डिटेल्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ रिसर्च बेस्ड हमारा कंटेंट या मटेरियल आपके सामने रखें और ये बताएं कि हकीकत क्या है और जो बातें की जाती हैं इन पब्लिक वो कैसे हकीकत से बईद हैं। ये सारी चीजें दिखाने की हम कोशिश करते हैं और आज भी इसी कोशिश का एक नतीजा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख तक मंशियात के आदी लोगों की यानी ड्रग्स के जो एडिक्ट लोग हैं उनकी तादाद, उनकी संख्या पहुंच गई है। ये हम नहीं, सरकारी आदादोशुमार, सरकार के फैक्ट्स फिगर्स कहते हैं। ये तलाश कर, ये खोज कर हम लाए हैं और ये बताने की कोशिश हर बार होती है कि संख्या कम हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस कार्रवाइयां करती हैं, नाकों के दौरान लोग पकड़े गए, पिछले दिनों सरपंच पकड़ा गया, ये सारी चीज हमने देखी। लेकिन आज जो ये फिगर्स हैं ना, जो डिटेल्स हैं, ये आप सबके होश उड़ा देंगी। इसलिए होश उड़ा देंगी कि कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। दरअसल 1 साल पहले के फिगर्स हैं और उसके बाद 1.5 साल में कहां ये फिगर्स पहुंच गए, ये तो 12 लाख से प्लस हो गए हैं, अंदाजा लगा लीजिएगा। इसलिए क्योंकि पिछले साल की रिपोर्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई और रुकने पार्लियामेंट या सांसद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, उन्होंने सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के आदी या जो सस्पेक्टेड ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, तादाद कितनी है, सरकार के पास क्या फिगर्स हैं। तो उसमें जवाब में कहा गया कि भारत सरकार ने एक नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर एक सर्वे किया है कि पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग यूटीज में, अलग अलग रियासतों में कितने लोग मंशियात के आदी हैं और कहां पर कैसे क्या खाते हैं। तो ये जो नेशनल लेवल का सर्वे था, इसमें 2-4 चीजें क्लियर हुई। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर जो है वहां 10 लाख तक ऐसे लोगों की तादाद पहुंच गई है जो मंशियात के आदी हैं। और सर्वे जो है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के थ्रू किया गया। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 लाख तो संख्या 10 लाख के कमोबेश पहुंच गई है, लेकिन जो ड्रगिस्ट को रिहैबिलिटेट करने का सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर या बहाली का मरकज जो है, वो सिर्फ एक पूरे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में एक है। 10 लाख लोग मंशियात के आदी हो चुके हैं। कोई सिगरेट पीता है, तंबाकू नोशी ज्यादा करते हैं, कोई ज्यादा जो है वो फूकी ले रहा है, कोई वो जो मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में हेरोइन जिसकी कीमतें करोड़ रुपए बताई जाती है वो ले रहा है। वो सारा सिलसिला चल रहा है, कोई इंजेक्शन, ये सब। लेकिन सिर्फ एक सेंटर हमारे पास है। और फिर पॉपी और कैनबिस यानी जो पोस्ट और जो भूकी थी उसको काटने के लिए, खत्म करने के लिए कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, ये सरकार मान रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया गया हसनैन मसूदी के सवाल पर और पिछले साल के फिगर सामने रखे गए, हवाला दिया गया ऐवान के अंदर, जिसका मतलब पिछले साल से लेकर अब तक और ये संख्या बड़ी होगी। ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पाए गए हैं। आज के वक्त में 16,000 के आसपास खवातीन यानी महिलाएं, 8,000 के आसपास जो है फीमेल्स और 16,000 के आसपास मेल जो हैं वो इस वक्त अलग अलग किस्म के ये जो ड्रग्स हैं या जो मंशियात हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 लाख 8,000 के आसपास पार्लियामेंट के आदादोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे लोग जो इस वक्त अलग अलग मंशियात लेते हैं। 36,000 के आसपास फीमेल्स हैं, इनकी संख्या भी बड़ी है, तो वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं कि भुक्की कौन खाता है, सिगरेट कौन पीता है, नशीली अद्वियात कौन लेता है, इसके अलावा इंजेक्शंस कौन लेता है, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा 3 आउटरीच और ड्रॉप सेंटर्स जो हैं ODIC जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं 71 एस्टैब्लिश किए गए, जिनमें मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि सेफ, सिक्योर, स्पेस ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए हो सके, लेकिन सेंटर एक ही है। तो आप, हुकूमत कितनी संजीदा है, ये काम तो अपनी जगह हो रहा है। जिम्मेदार पड़ोसी मुल्क को ठहरा दिया जाता है, जिम्मेदार चंद लोगों को ठहरा दिया जाता है, लेकिन क्या कहीं कानून के दायरे से आज भी वो लोग बाहर तो नहीं है जो हमारे समाज के अंदर ही रहकर जो गैर इखलाकी, गैर समाजी या इन बुरे कामों में फंसे हुए हैं और समाज को भी तबाह किस तरीके से कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल सरकार की ये रिपोर्ट बताती है, या आदादोशुमार बताते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल पार्लियामेंट के, लोकसभा के अंदर या कौमी सतह पर और मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पेश किए गए। तो ये आदादोशुमार आपके सामने मोटे तौर पर मैं रख रहा हूं। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी जमीन का हिस्सा है जहां पर कश्मीर वादी के अंदर
तकरीबन सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक 2018 तक कोशिशें हुई, लेकिन सेटिस्फेक्शन कोई नहीं। 37 एकड़ जमीन पर जो कैनेबीज है, ये जो भुक्की या पोस्ट वगैरह का काम होता है, काश्त होती है, उसको तबाह किया गया। 295 एकड़ जमीन 2020 में खाली कराई गई, जहां पर इस तरीके से भुक्की की काश्त हो रही थी। 523 एकड़ जमीन 2021 में और 443 एकड़ 2023 में अब तक, जहां से भुक्की या पोस्ट की काश्त जो है वो सब की जा रही थी, उसको खत्म किया गया। लेकिन 10,000 लोग, जो पहले अंदाजे हम 6,000 के आसपास लगा रहे थे ना, वो 10,000 तक पहुंच गए। तो आप खुद ही अंदाजा यहां से लगा लीजिएगा कि सूरत हाल कहां तक पहुंच गई है। और बड़ी अजीब सी कैफियत है। बच्चियां हैं, खानदान के 4 लोग कहीं पर सामने आए, कहीं पर 15 साल का तो कहीं पर 35 साल तक का नौजवान और कहीं पर 70 साल का बुजुर्ग भी इन कामों में लगा हुआ है। अब ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी, हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे जो असामाजी तत्व हैं, शरपसंद अनासिर हैं, गैर इखलाकी गैर समाजी काम करने वाले, किसी पर शक की निगाह जाती है और प्रूफ आपके पास है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के नोटिस में बात लाएं। बसूरत दिगर तबाही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आज से नो टू ड्रग्स नाम का एक प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। पंचायती नुमाइंदों को इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन यह भी हमें कतई नहीं भूलना होगा, पिछले दिनों एक पंचायत का मेंबर ही पकड़ा गया ड्रग्स के साथ। मैं इलाके का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अच्छा काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि इन लोगों की जिंदगियां बचानी है, ये भी तो देखना है। स्कूलों के आसपास मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकते कह दिया जाता है, लेकिन आगे क्या होगा कोई पूछने वाला नहीं। तो इस पर भी फोकस करने की इस वक्त जरूरत है। बसूरत दिगर तबाही के मंजर आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने होंगे।